हाथ करे, तुम तो करो नेकी तो जगह तुम्हारे ही साथ करे। अरे माल मारे जाल डारे आनंद दिन रात करे, और खाऊ के कारण तुमसे मीठी मीठी बात करे। अरे पहले थे यार जिन्हों यारों की सहाय की, अब की खवाई तो ने तुम्हारी लुगाई। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम्हारे बगैर मेरा कोई नहीं था। अरे तुम ही तो एक मित्र थे और तो सब ऐसे ही थे बाल सखा है, और तुम ही मुझे भूल गए हो। आज कहने लगे भैया ये भी कृपा रही जो हम तुम्हारे पास आ सके हैं। अब मुझे जाने दो। उसी रात्रि में विश्वकर्मा को बुलाया और अपनी जैसी द्वारिकापुरी वैसी ही सुदामापुरी का निर्माण करवाया। इधर देवी सुशीला विचार करती हैं पति नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। वो व्रत लिए हैं। तो कन्हैया कहने लगे ओरे भैया सुदामा तुम ऐसा करो घर चले जाओ, और फिर जब इच्छा हो तो फिर पुनः आ जाना। तो महाराज अपनी पत्नियों से कहने लगे हमारे मित्र बहुत बड़े त्यागी है, धोखे से भी किसी ने पैसे दिखा दिए तो ये श्राप दे देते। तो आज सब पत्नियां आशीर्वाद लेती हैं, चढ़ छूती हैं, और महाराज पहले पैर छुए जाते पूरो लेट के। कुछ दिनों बाद कायदा आएगा सर रखन लगे चरणन पे। उसके बाद कायदा आया कि हाथ से छू के माथे पर लगा लेते। अब इसके बाद का है, अब महाराज परियां हाथ ले और सीना से लगा ले। जका तक कब जब परियां टूटे तब हमारे दिल में शांति। हाँ अब तो बहुत छोड़ो, अब बहुत छोड़ो, अब तो हाय हाय राम राम सीता राम सब चली गई। अब तो हाय हाय न जाने हाय तो मरे ही मराई पहले करी जाते, पर आज कल उठत तो बैठे सोत जगत हाय हाय हो रही है। कितना संयम नियम बदल गए महाराज। आइए जब देखा है तो सबने आशीर्वचन लिया है और आगे बड़े काम लगे। बारे बा अहिर तो अहिर ही हो तो जाने कतई देखो अपनी हकीकत दिखाई दी। एक एक रुपया लो की बहुए देती तो 16,108 है। निरे रुपया हो जा तो उनने कौड़ी जौना की चवन्नी दिखाई देते हैं। कन्हैया की बारे बा अब मन में खोट हमसे सब कुछ पाने के बाद में आगे बढ़े तो श्याम सुंदर ने हुंडियों की बारिश की। अब मन में विचारा हो क्या हमें लगत अंधे कैसे चलता करो। तो सुदामा आंखें नेत्र बंद करके चलने लगे। जब तक हुंडियों की महाराज बारिश हुई तब तक अभी अंधे बने रहे, और उनने जब लगी हमें लगत गूलर पके सो टपकी रहे। आगे बढ़ते गए, जब देखा तो कन्हैया कहने लगे बस देख लिया इनकी किसी कोई समझ में है ना। हाँ जब बंद की तो आंखें खोली पहुंचे हैं, और जब वहां देखा तो वहां जो झोपड़ी थी बेऊ ना है, पत्नी थी बेऊ वाली, बच्चा कोई सब गए। उनने की बस ठीक तो रहा। अरे कन्हैया से मिलने का आ गए तो हमारी मड़ैया घर परिवार तो नुकना पता है। सुशीला ने बुलवाया है तो बुलाया है कि तुम्हें महारानी बुला रही। कहने लगे हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। हाँ हमें क्यों बुला रही हैं? तो गए हैं उसी समय देखा है देवी तुम ये सब कुछ क्या है। तो कहने लगी हैं जिस दिन तुम गए थे उसी रात्रि में ये सब कुछ हो गया है। प्रभु की कितनी बड़ी महिमा है, उन्होंने सब कुछ दे दिया है। और महाराज वो चना सुदामा ने स्वयं क्यों चाहे थे? इसलिए कि वो एक ब्राह्मणी के श्रापित थे कि जो भी इन चनों को चबेगा वो कंगाल हो जाएगा। अगर कन्हैया वो चना चाप लेते तो उनके अंदर तीनों लोक वास करते हैं, तो सारे संसार तीनों लोकों में
अकाल पड़ जाता, इसलिए अपने सर पे वो सब भार लेकर स्वयं अपने मित्र को दुखी नहीं होने दिया, संसार को दुखी नहीं होने दिया और स्वयं आपत्ति और दुख सहन किए। हाँ, ये राज छुपाता, वैसे तो वो दे देते। बोले आनंद कंद भगवान की। आइए श्री सुखदेव जी कहते हैं, इधर देखा है क्या 7वां दिवस है, तब चला